नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो फॉरेस्ट गार्ड जेल पैरी में आई हुई क्वेश्चन है, और कुछ मैंने जो है वो अपनी तरफ से जो है वो डाले हुए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आने वाला जो पेपर होंगे उनमें आपसे पूछे जा सकते हैं, या आने वाली जो परीक्षाएं होंगी जैसे कि ग्रुप 4 हो गई तो उनमें भी, तो ये आप प्रैक्टिस शॉट पर जो है वो इसको लगा सकते हो। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो पटवारी में, देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बता दूंगा कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो अभी जेल पहरी में आया हुआ क्वेश्चन है, पटवारी जेल पहरी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का सबसे जो है वो पूर्वी जिला पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली में आपको जो है वो देखने को मिलती है माणा की गुफाएं, देखने को मिलती है माणा की गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। ओके, और इससे पहले जो पूछा गया था कि महाराष्ट्र से कौन सा जिला जो है वो साझा करता है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये जो है वो पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी जो अच्छी है आपकी, तो आसानी से जो है वो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। एक से दो ही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो माणा की गुफाएं, यहीं से आपको भारत की जो समय मानक रेखा है जिससे 82.5 डिग्री जो है वो निकलती है, तो ये भी जो है वो मध्य प्रदेश से सिंगरौली से जो है वो निकलती है। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, और इसी को जो है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी जो है वो कहा जाता है इसको, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये महाराष्ट्र की सीमा से साझा कौन सा जिला करता है। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन दिया था वो बैतूल दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल या बड़वानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बड़वानी हो जाएगा। ठीक है, बड़वानी जो है ये महाराष्ट्र सीमा साझा करता है। देखिए मैं आपको मैप की तरफ ले चलता हूँ, तो ये आप देख रहे हो पूरा मैप। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र है पूरा का पूरा, और महाराष्ट्र जो है वो कितने जिले साझा करते हैं, तो 9 जिले साझा करते हैं। जैसे कि बालाघाट हो गया, ठीक है, सिवनी हो गया, और वहीं बात की जाए तो छिंदवाड़ा, बैतूल हो गया, बुरहानपुर हो गया, ठीक है, खरगोन हो गया, और बात की जाए तो बड़वानी हो गया, और अलीराजपुर हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और खंडवा, 9 जो है वो आपको याद रख लेना है। 9 जिले जो है वो महाराष्ट्र की सीमा से साझा करते हैं। वही छत्तीसगढ़ से 6 जिले साझा करते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए बालाघाट आ जाता है, ठीक है, बालाघाट, मंडला हो जाएगा, डिंडोरी हो जाएगा, अनूपपुर हो जाएगा, ठीक है, अनूपपुर हो जाएगा, शहडोल हो जाएगा, सीधी हो जाएगा, और सिंगरौली हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 7, अच्छा इसमें जो है वो कहीं कहीं देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो 7 जिले हैं, जबकि 6 जिले जो है वो साझा करते हैं। सिंगरौली हो जाएगा, और ये जो है वो सीधी, और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखिए 7 जिले बताए गए हैं, जबकि 7 जिले है नहीं है। इसमें थोड़ा मैप जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, मैप जो है वो गड़बड़ है, कहीं आपको 7 लिखा मिल जाता है, कहीं आपको 6 लिखे मिल जाते हैं। तो इसका थोड़ा आप ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए सिंगरौली तो लगता है, सीधी भी लगता है। सिंगरौली हो गया, सीधी हो गया, शहडोल हो गया, ठीक है, और अनूपपुर हो गया। आप यहाँ पर ये डिंडोरी देख रहे हो, तो डिंडोरी भी लगता है, लेकिन जो मंडला वाला क्षेत्र है, ये मंडला जो है वो यहाँ पे नहीं लगता। ये बालाघाट, तो यहाँ से जो है वो ये मंडला नहीं लगता है। तो इसमें जो है मैप में डाल दिया गया है कि मंडला लगता नहीं है, बालाघाट ही लगता है। तो 6 जिले ही जो है वो लगते हैं। तो इसको थोड़ा जो है ये मैप इसमें जो है वो गड़बड़ है। अगर आप ऑफिशियल देखोगे तो आपको जो है वो 6 जिले देखने को मिलते हैं। वही यूपी की बात की जाए तो यूपी में आपको जो है 13 जिले देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिंगरौली हो गया, ठीक है, रीवा हो गया, सतना हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, नेवाड़ी हो गया। नेवाड़ी जो है वो क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो ये नेवाड़ी हो जाएगा। देखोगे आप तीनों ओर से घिरा हुआ है ये, ठीक है, नेवाड़ी हो गया, सागर हो गया, अशोकनगर हो गया, शिवपुरी हो गया, दतिया हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया। तो सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछ लिया तो मुरैना याद रख लेना है। सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाए तो अलीराजपुर है। तो अलीराजपुर में बात की जाए तो गुजरात से सिर्फ 2 ही सीमा साझा करते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, ठीक है। और बात की जाए राजस्थान से, बात की जाए तो राजस्थान में जो है वो आपको कितने जिले, 10 जिले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे मुरैना हो जाएगा, शिवपुर हो जाएगा, शिवपुरी हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है, गुना हो जाएगा, राजगढ़, आगर, मालवा हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे मंदसौर, नीमच, रतलाम हो जाएगा, और झाबुआ हो जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जिले हैं। थोड़ा इसको मैप में जो है वो, वैसे भी आपको ऑप्शन ऐसे दे रहे हैं कि आप आसानी से जो है वो उनको एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, और एक चीज और याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि पूर्व से पश्चिम की जो है टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, तो ये आपको याद रख लेना है, 870 किलोमीटर है। और बात की जाए तो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ याद रख लेना, 605 किलोमीटर जो है वो इसकी है।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद, यहाँ पर अनुच्छेद 6 कट गया है, ठीक है, के अंतर्गत आता है? 165, 148, 76 या 153? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 76। 76 में आपको देखने को मिलता है भारत का महान्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति जो है वो इनकी नियुक्ति करता है, तो याद रख लेना। वही 165 में आपको देखने को मिलते हैं जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता होता है, तो वो 165 आर्टिकल के तहत देखने को मिलता है। 148 से लेकर 151 तक जो है वो यह है देखने को मिलते हैं जो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होता है, तो वो देखने को मिलता है। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, परीक्षक। और 153 में जो है वो राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो इन सब की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य का जो महाधिवक्ता होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्यपाल करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को किस सदन में पेश किया जा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान का जो विधेयक होता है अगर कहीं पेश करना है तो कहीं भी पेश किया जा सकता है, ए और बी दोनों, यानी बात की जाए तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 2/3 बहुमत से जो है वो इसको पास किया जाता है। अगर 2/3 बहुमत नहीं मिलते हैं तो पास नहीं होता है, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, देखिए संसद की बात की जाए तो आपको पता हो तो संसद अभी नई जो है वो उद्घाटन किया गया था 28 को, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, संसद हो गया, राज्यसभा हो गई, राज्यसभा और लोकसभा, इनके आर्टिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। 79 इसका है, 80 राज्यसभा का हो जाएगा, 81 लोकसभा का हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी जो पार्लियामेंट बनती है वो आपको देखने को मिलती है संसद, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा हो गई, ये सब जो है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर आपसे पूछे जाए कि राज्यसभा में जो है वो सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है, ठीक है। इसको उच्च सदन कहा जा सकता है राज्यसभा को, और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो है वो बात की जाए तो सभापति जो होता है वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि अभी जगदीप धनखड़ देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे पहले पूछे जाए तो पहले कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण थे, ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, तो पहले पूछे जाए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उपसभापति कौन था, पहला जो है वो उपसभापति कौन था, तो एस.वी. कृष्णमूर्ति, याद रख लेना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में अभी ओम बिरला देखने को मिलते हैं, 17वीं लोकसभा चलती है, और इसमें जो है वो पहले जो कौन थे, तो पहले जो थे बात की जाए तो जी.वी. मावलंकर थे, है ना, जी.वी. मावलंकर, ठीक है। ये जो है वो इसके अध्यक्ष थे लोकसभा के। लोकसभा को जो है वो निम्न सदन कहा जाता है, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। इसके सदस्यों की संख्या मैक्सिमम कितनी होती है? 552 होती है, ओके। तो इसको भी आपको याद रख लेना है। और अभी आपको पता हो तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ओम बिरला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें लिखी हुई है संविधान में, ये सब आप देख लेना एक बार, इन सब के बारे में, ठीक है, पेश किया जा सकता है। और ये यहाँ पर आर्टिकल भी लिखा है। संशोधन की प्रक्रिया जो है वो 360 के तहत जो है वो देखने को मिलती है, और जो पार्ट जो है वो 20 के अंतर्गत देखने को मिलता है अगर संविधान विधेयक जो है पास करना है या संविधान में संशोधन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो अभी जेल पेरी का आज के जो है आया हुआ है। प्रस्तावना जो है कहाँ से ली गई? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, आयरलैंड से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जो है अमेरिका से ली गई थी। तो संविधान के जितने भी पार्ट है मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं सारे के सारे। जैसे कि अगर आपसे पूछा है अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना ली गई है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर आपसे पूछा है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट जिसे हम बोलते हैं, ये भी यूएसए से ली गई है। राष्ट्रपति के जो महाभियोग हो गए, निर्वाचन हो गया, उपराष्ट्रपति, न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको बैठाने की विधि, वित्तीय आपात, ये सब जो है वो आपको यूएसए से देखने को मिलता है। ब्रिटेन की बात की जाए तो शासन प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गई, विधि निर्माण हो गया, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आयरलैंड से डीपीएस भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब आप देख लेना। यहाँ पर प्रस्तावना, भाषा, समवर्ती सूची हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ट्रेड वगैरह हो गया, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया से देखने को मिलता है। जर्मनी में आपातकाल देखने को मिलती है, जर्मनी से जो है वो आपातकाल लिया गया है। और बात की जाए कनाडा से जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया दी गई है। और दक्षिण अफ्रीका में बात की जाए तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखने को मिलती है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। रूस में फंडामेंटल
ड्यूटीज देखने को मिलती हैं, और जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देखने को मिलती है, और फ्रांस से आपको देखने को मिलता है जो समता हो गई, बंधुता का आदर्श देखने को मिलता है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और गणतंत्रता देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई? तो ये भी आज ही क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने आपको कई बार ये बताया हुआ है। तो 1934 याद रख लेना, एक्ट 1934 है, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 में देखने को मिलती है। 1937 में इसकी जो है वो कलकत्ता से जो है वो मुंबई, इसकी जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो हेडक्वार्टर अभी आपको वर्तमान में मुंबई में देखने को मिलता है, लेकिन शुरुआत में जो है वो कलकत्ता था। उसके बाद जो है वो 1933 में कलकत्ता से जो है वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। 1949 में इसका जो है वो राष्ट्रीयकरण हो गया था। और ये किस के तहत जो है वो ये है आरबीआई की जो किया गया था? तो ये यंग हिल्टन आयोग के तहत जो है वो इसको स्थापना की गई थी, बनाया गया था। और इसमें जो है वो भीमराव अंबेडकर का जो है वो काफी योगदान रहा था आरबीआई के निर्माण में। ओके, वही बात की जाए तो फर्स्ट गवर्नर कौन था? तो ऑसबॉर्न स्मिथ था, ऑसबॉर्न स्मिथ था। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था स्वतंत्रता के टाइम पे, तो CD देशमुख आपको याद रख लेना है, देशमुख। और आपको याद हो तो अभी वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ये भी आपको याद रख लेना है। और इसका जो लोगो पूछा जा सकता है कि लोगो में क्या है, तो लोगो में आपको जो है टाइगर देखने को मिलता है और पाम का ट्री देखने को मिलता है, पाम ट्री। ठीक है, पाम ट्री, जो पाम से खरबूज को बोलते हैं, तो खरबूज का खजूर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं रैंक जो है वो आपको देखने को मिलती है 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पद्मावत के लेखक कौन है? तो तुगलक खान, मिनहास हम सिराज, मिनहास हम सिराज, जौना खान या मलिक मोहम्मद जायसी। इसका आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत में जो है वो राय नृत्य का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है, तो ये भी याद रखना है। राय नृत्य आपको पता हो तो बुंदेलखंड में देखने को मिलता है, बुंदेलखंड में। ओके, बुंदेलखंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार का सदस्य कौन था? देखिए, अस्थायी मेंबर जो बनाए गए थे वो सत्येंद्र सिन्हा को बनाया गया था, और पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उस समय जो अस्थायी मेंबर बनाए गए थे वो बनाए गए थे सत्येंद्र सिन्हा। ठीक है ना, सभी बुजुर्ग थे तो वो इस हिसाब से जो है उन्हीं को बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद को जो है वो 11 दिसंबर 1946 को जो है वो दूसरी बैठक हुई, तो उसमें जो है वो इनको बना दिया गया था, स्थायी जो है वो अध्यक्ष जो है वो बना दिया गया था संविधान का। तो ये जो है गठित अंतरिम सरकार के सदस्य जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो याद रख लेना है, इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, 13 दिसंबर 1946 को जो है आपको पता हो तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्ताव पारित हुआ था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन पीएससी में आया भी वो क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद आपको पता हो तो जो लास्ट जो संविधान सभा पारित हुई थी तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये सब जो है वो आपको याद रखना है। प्रारूप समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1947 में, प्रारूप समिति। ओके, तो याद रख लेना, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर एक दैट एंड इनसाइड स्टोरी, ये इसके लेखक पूछे गए हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये इनका नाम क्या है? आपको इनका नाम जो है वो सदगुरु तो पता होगा, लेकिन एक्चुअली जो है इनका नाम क्या है? तो जग्गू वासुदेव है, जग्गी वासुदेव। ठीक है, तो जग्गी वासुदेव जो है वो इनका नाम है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। और अभी जो पूछी गई थी आज के दिन द स्पैरो के जो बुक के राइटर पूछे गए, तो आपको याद हो तो यहाँ पर देखिए मैरी डूरिया रसल। तो ये जो है वो आज पूछी गई थी जेल बहरी या फॉरेस्ट के पेपर में। ठीक है, फॉरेस्ट के पेपर में द स्पैरो जो है वो ये बुक पूछी गई थी, इसके राइटर पूछे गए थे। तो मैरी डूरिया रसल जो है वो, या उसका आंसर हो जाएगा दर्शन। 2022 में किस राज्य तट में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ पर जो है वो इसका प्रशिक्षण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में आपको याद रख लेना एक सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रख लेना उड़ीसा में ही आपको कोणार्क
कोणार्क टेम्पल देखने को मिलता है, सूर्य मंदिर जिसे हम बोलते हैं, सूर्य मंदिर देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना हुई थी 13वीं शताब्दी में हुई थी। और इसका निर्माण किया गया था गंग वंश के शासक थे, गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है वो करवाया गया था। और इसी को जो है वो ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा पैगोड़ा कहा जाता है। और आपको पता हो तो जो कोणार्क है जो भारत की पहली सोलर सिटी है, सोलर सिटी है। मध्य प्रदेश की आपसे पूछा जाए तो सांची है, भारत की पूछा जाए तो कोणार्क जो है वो भारत की पहली सोलर सिटी है। 13वीं शताब्दी में इसको निर्माण करवाया गया था कोणार्क टेम्पल को। नेक्स्ट यहाँ पर मूक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित नहीं है। डांडिया रास हो जाएगा, गरबा हो जाएगा, विदिशिया हो जाएगा या बिछुड़ो हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिछुड़ो। तो ये जो है वो बिहार में किया जाता है, ठीक है। बाकी की ये सभी जो है वो, और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि गरबा जो है वो ये इसका नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो गुजरात से हुई है। ये क्वेश्चन एज इट आया था। तो बाकी के याद रख लेना है, डांडिया रास हो गई और बिछुड़ो हो गया। तो ये तीनों ही जो है वो गुजरात से संबंधित है। बाकी विदेशिया जो है ये बिहार से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से है? बिहार से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रानगिरी हरसिद्धि माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन जो है वो अभी आज ही की शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये दतिया में, सागर में, जबलपुर में या उज्जैन में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सागर में है, ठीक है। रानगिरी जो है वो है, देखिए एक तो आपको पता हो तो हरसिद्धि माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा एक उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में आपको देखने को मिलता है। तो ये अलग है, ये रानगिरी वाला है। तो रानगिरी जो है सागर में है, ये पता है, तो ये सागर में देखने को मिलता है। एरण के अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं, लागा बंजारा झील आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय देखने को मिलता है, जो कि पहला यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश का। तो इसको भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी। उर्स धमोनी का मेला, उर्स का किला जो है ये सागर में ही देखने को मिलते हैं सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जयदेव का डैश विशेष संस्कृत कृत उड़ीसा नृत्य प्रदर्शनों की सूची में गर्व का एक स्थान रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नृत्य होता है, ठीक है, उड़ीसा में एक विशेष नृत्य होता है। तो वो कौन सा होता है? जयदेव का होता है गीता गोविंदम, गीता गोविंद। जयदेव का गीता गोविंदम विशेष संस्कृत कृत उड़ीसी नृत्य प्रदर्शनों की सूची में गर्व का एक स्थान रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, गीता गोविंदम। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको बता दूं, ये जेल फॉरेस्ट में आज की दिन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। देखिए क्वेश्चन के थोड़े बहुत इधर हो सकते हैं, लेकिन जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा गया था, डेविड डीओपी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 2021 का जो है वो पूछा गया था। तो 21 का भी जो है करंट अफेयर्स पूछने लगे हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि ये कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ जाए, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत मान सकते। देखिए एमपी के है तो एमपी के तो ऑलमोस्ट जो है वो एमपी से ही पूछ जाएगी, या फिर ज्योग्राफी पूछ जाएगी। करंट अफेयर्स तो अभी पूछा ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना, एमपी का उतना है भी नहीं है। तो ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री होगी, इनसे जो है वो ज्यादातर जो एमपी के क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ज्योग्राफी से क्वेश्चन, ओके। चरक आपने नाम सुना होगा, चरक हो गया, सूत्र हो गया, ये किससे संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय थे और इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? आपको पता है तो रमन इफेक्ट जो है इन्होंने दिया था, और एक इसमें दिया था, फिजिक्स में दिया था। तो फिजिस्ट बोलते विज्ञानी के लिए जो है इनको 1930 में जो है वो दिया गया था। 1913 में जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और जो है साहित्य के लिए दिया गया था ना, साहित्य के लिए दिया गया था। और साहित्य के अंदर गीतांजलि के जो है इनको दिया गया था साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पूछी गई है, कई बार मैंने आपको पता है, पीटी उषा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। काफी जो है वो अभी दिक्कत चल रही है, आपको पता हो तो धरना प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर के सामने। और वहाँ पर जो है वो भारतीय ओलंपिक जो एथलीट्स हैं, गीता फोगाट वगैरह, ये सब जो है वो बजरंग पुनिया हो गए, तो ये जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उनको वहाँ से जो है वो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। तो आपको याद रख लेना है, जो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के दोष पाए जाने पर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनी को 11 वर्ष की जेल हो गई। तो ये जो है वो किस देश के राष्ट्रपति थे, है ना। तो इनको जेल हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है हट चुके हैं। तो अपना ही पड़ोसी देश है मालदीव, है ना, मालदीव। तो जैसे कि आप इंडिया देखोगे तो यहाँ पर जो है वो आपको मालदीव देखने को मिलता है।
तो ये मालदीव के जो है वो है, कौन है ये, अब्दुल्ला यामिनी। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपसे आगे पूछा जा सकता है, ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। अब्दुल्ला यामिनी जो कि इनको 11 साल की जो है वो सजा हो सकती है किसी में, मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वतखोरी में, ठीक है ना। तो बताइए राष्ट्रपति होकर भी जो है ये रिश्वतखोरी जो है वो इनके ऊपर दोष लग गया। तो रिश्वतखोरी मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मालदीव, माले जो है वो इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवात डायने से प्रभावित मेडागास्कर की आबादी की सहायता से लिए नौसेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। कहाँ पर शुरू किया गया था, मेडागास्कर में। तो वो आपसे पूछा गया है कि ऑपरेशन जो है वो कौन सा था, तो ऑपरेशन था बेनिला। ओके, ऑपरेशन बेनिला जो है वो इनके द्वारा शुरू किया गया नौसेना के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। चक्रवात था डायने, ठीक है, डायने चक्रवात था, नाम था चक्रवात डायने से प्रभावित। तो डायने जो है वो ये कहाँ पर आया था, मेडागास्कर में आया था, और काफी जो है वो यहाँ पर नुकसान हुआ था। ये सभी के सभी ऑपरेशन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए आपको ये पूछा गया था। तो ऑपरेशन मनीला जो नौसेना मानवता सहायता और आपात सहायता के लिए जो है शुरू किया गया था, और ये कहाँ शुरू किया गया था, मेडागास्कर में, ठीक है। तो ये मेडागास्कर याद रख लेना, यहाँ पर मेडागास्कर लिख लेना, थोड़ा मेडागास्कर यहाँ पर नहीं लिखा है। बाकी ये सभी के सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहां से जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2022 में नताशा पिर्क मूसर निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई, ठीक है। तो नताशा पिर्क मूसर, तो नाम भी आप देखिए बड़ा ऐसा लगता है जैसे मजाक हो रहा हो, मूसर और फिक्र फलाना ढकाना। खैर, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपसे आगे पूछा जा सकता है। नताशा पिर्क मूसर जो है ये स्लोवेनिया की जो है वो अभी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, पहली महिला राष्ट्रपति है, तो कभी भी कोई भी कहीं भी पहली महिला हो जाती है, पहला कुछ भी हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आपको जॉब मिलेगी, पहली जॉब मिलेगी, तो वो आपकी लाइफ की जो है वो पहली जॉब होगी, और उसको आप कभी नहीं भूल पाओगे, है ना। तो पहली कभी भी कोई भी चीज़ होती है, कोई भी न्यूज होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली है ये, और ये कहाँ की है, स्लोवेनिया की है। इनका नाम है नताशा पिर्क मूसर। ओके, तो याद रख लेना है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, और ये आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है उनके लिए है, जरूरी नहीं है कि अभी है। तो मैं यहाँ पर ऑल ओवर मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स से लेके चल रहा हूँ, स्ट्रेटेजी के चल रहा हूँ, ठीक है ना, और बाकी चीजें भी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपना पढ़ाई पर जो है वो फोकस कीजिएगा। लाइव क्लासेस अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस में मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लाइव क्लासेस लूंगा तो देखिए बहुत सारे कमेंट जो है वो, बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि फालतू के कमेंट करते हैं कि ये फलाना ढिकाना कुछ। अभी भी मैं देखता हूँ कि कुछ टेलीग्राम पर अभी भी पूछते हैं कि ग्रुप 4 के लिए क्या करें। भाई ग्रुप 4 के लिए 1 महीना बचा है और अभी भी सोच रहे हैं क्या करें, तो ऐसे लोगों का क्या ही हो सकता है। तो मैं बस इसीलिए जो है वो लाइव क्लासेस अभी नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोग बस जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए आप, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है, कोई भी क्लासेस वगैरह होनी होती है या कुछ भी पहले, तो आप लोग भी वहाँ पर जो है जुड़ जाइए। लिंक आपको दोनों टेलीग्राम के और व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।